आप देख रहे हैं समाचार कक्ष। मैं हूं मुफीद जिलानी, आपका स्वागत करता हूं। कोयले के जो आयातित कोयला है उसके दामों में अडानी के ज़रिए मैनिपुलेशन किया जाना और उसमें बड़े खुलासे, घोटाले घपले का बड़े खुलासे के बीच राहुल गांधी ने एक बार फिर सरकार के सामने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए। आप सोच रहे होंगे ये कैसे सवाल हैं कि अडानी के जो कोयला आयात करते हैं उनमें उनको लेकर। मैं आपको बताना चाहता हूं कि न सिर्फ सवाल आयातित कोयले के दामों में मैनिपुलेशन करने का है, बल्कि कोयला कारोबार से जुड़े मजदूरों की बड़ी समस्याओं से जुड़ा सवाल है। आपको मालूम है राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की और अब इस कोयले के दाम, आयातित कोयले के दामों में मैनिपुलेशन के बीच राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का पार्ट 2 शुरू हो चुका है। और उन्होंने इस बीच पहले जहां किसानों के साथ धान की रोपाई की, उससे पहले ड्राइवरों की समस्या सुनी, कि वर्कर की समस्या सुनी, ड्राइवरों के साथ ट्रक में यात्रा की, यहाँ भी की, अमेरिका में भी की, उसके कुलियों से बातचीत की, मोटर मैकेनिकों से बातचीत की, उनकी समस्याओं को जाना। और अब वो राहुल गांधी इस बीच अब तेलंगाना के कोयला खदानों के जो लेबर है, जो मजदूर हैं, उनसे मिले और उनकी विभिन्न तरह की समस्याएं जो उनके सामने हैं वो उनका खुलासा हुआ उस मुलाकात के दौरान। और राहुल गांधी ने उनको विस्तार से सुना। किस तरह की बातचीत हुई आप इस वीडियो में देख सकते हैं। नमस्कार। We are 42,000 people are working in Singareni area, and after Modi government came into the power, he is doing like all 44 labor laws into 4 codes, and he is doing privatization of all PSUs. You want to cancel all 4 labor codes? So you are going from being laborers to bonded laborers. They are making you like bonded labor. Yes. जो पहले हुआ करता था 200-300 साल पहले, वो ही आपको बना रहे हैं। तो इसके जो 4 पॉइंट्स हैं ये क्या हैं? We cannot do strike. You cannot do strike. Second point, There is no job security. They can remove immediately without any notice period or something like that. third, Extending working hours to 12 hours. okay, and fourth, There is no social security for all workers. पहले जो है ना 1,10,000 आदमी है, अभी 40,000। 40,000। लेकिन 40,000 नहीं है सर, अभी भी 1,10,000 है, लेकिन परमानेंट कर्मचारी नहीं है सर। अभी ये एक बात है सर, इसमें क्या है, जो इंडस्ट्री चलाने के लिए जितना भी जो व्हीकल्स है और जितना भी जो इक्विपमेंट्स है, डीजल पेट्रोल जो भी है, किसी में भी कम नहीं है सर। लेकिन लेबर जो है ना बहुत सस्ता में कर देते हैं। ये लेबर का जो पैसा है बड़ा आदमी ले रहा है, तो बड़ा जो अंबानी है, अदानी है, जो इन लोग जो है ना वो अपना पेट बढ़ा रहे हैं। आप यहाँ ये जो प्राइवेटाइज कर रहे हैं ये आप इसको रोकना चाहते हैं? Yes, आप करते क्या हो? मैं टेक्नीशियन सर, मैं फिटर हूँ। फिटर है? फिटर हूँ मैं, वो सिर्फ यही महीने में काम करता हूँ। अच्छा, और आप? अंडरग्राउंड में काम करते हैं। वो प्रोडक्शन जो रहता है ना सर, वो E&M काम करते हैं। लाइक जो भी सामान है वो शिफ्ट करना है, हम लोग करते हैं। मजदूर मतलब गाड़ी मशीनरी के साथ करना है, वो करना है। गवर्नमेंट था जब एग्जाम्पशन था, अभी बीजेपी गवर्नमेंट आए, एक पैसा भी एग्जाम्पशन नहीं है। हम अंडरग्राउंड भी बजट नहीं। अब क्या हुआ ना, मैं आपको बताता हूँ। पहले डायरेक्ट टैक्सेस होते थे, जैसे इनकम टैक्स होता था। अब ये इन्होंने जीएसटी लागू कर दिया। अब जीएसटी में क्या होता है, अगर आप कुछ खरीदोगे और अंबानी कुछ खरीदेगा तो आप भी उतना टैक्स दोगे, वो भी उतना टैक्स देगा। ये गलत जीएसटी किया है। और ये जो कमजोर लोग हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, छोटे व्यापारी हैं, इनको मारने का और इनका पैसा छीनने का तरीका है। सर एक बात है सर, ये जो जीएसटी जो बना है सर, पहले जो है ना टैक्स लगता था, टैक्स लगने के बाद ये जीएसटी लगा रहा है, ये जीएसटी का भी अलग ले रहा है दुकान वाला, अभी वो भी ले रहा है, ये भी ले रहा है। इंदिरा गांधी जी जो है ना
ये गवर्नमेंट अंडरटेकिंग गवर्नमेंट बनाया सर, नेशनलाइज। इससे जो है ना हम लोग जो है ना ये अंडरटेकिंग गवर्नमेंट में आ गया तो हमारा सैलरी भी जो इंक्रीमेंट बढ़ गया। तेलंगाना आने के बाद एम्प्लॉयमेंट बहुत कम हो गया, हमारा बहुत नुकसान हो गया। पूरा वो चीज बना रहे हैं लोग, अंडरग्राउंड निकाल दे रहे। अंडरग्राउंड निकालने से क्या होता, मैन पावर कम होता, वो चीज बना से मिशनरी वर्क ज्यादा होता, लिहाजा मैन पावर मतलब बड़े लोगों को ज्यादा फायदा होता बड़े है। लोग ज्यादा फायदा होता। यहाँ पे क्या क्या प्राइवेटाइज कर रहे हैं? ये तो सिगरेट प्राइवेट करते बड़े साहब, अंडरग्राउंड वर्क्स में भी प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं सर। रूप होल्डिंग बोलते हैं, सेफ्टी के लिए रूप होल्डिंग करते हैं। तो अगर आप मुझसे एक या दो चीजें चाहते हैं, वो सबसे जरूरी चीज क्या है? ईयर में 3 महीने सारे कट हो जाता है, आईटी 3 महीने चले जाए सर, ऐसे जितना है 12 महीने काम करता है तो 9 महीने की सैलरी आता है। बड़ा कॉन्ट्रैक्टर को उसको दे दिया सर। और सिंगरेणी का पैसा पूरा अभी तक 20,000 पैसे वो बाकी की In the time of Indira Gandhi, 600 just now before I said 600 coal mines were nationalized and people got jobs, government jobs, secure jobs. Now what happening Modi ji is doing is that he is all blocks, whatever the coal blocks in our India is keeping in auction. That means all who are having the money in their pocket, they can take all the blacks and doing their illegal mining also doing it. So our sincere request is to please keep in the manifesto. So Congress नेशनल मैनिफेस्टो। yes, people slowly having trust on you because you are recognize the workforce of India because you are spending time with Swiggy boys, delivery boys and hamalis and auto walas and truck drivers and now today with singer engineers. That means you are giving support to the workforce of India. Definitely I can say you sir, you will be the Prime Minister of India, no doubt in that. Please continue with support with workforce. See, I think that किसानों की और जो मजदूर हैं उनकी रक्षा नहीं करेंगे, इंडिया आगे ही नहीं जा सकता। Yes. मतलब काम आप करते हो, बोझ आप उठाते हो, आपके कंधे उठाते हैं और फायदा कोई और उठा के ले जाता है, और ये मतलब बढ़ता जा रहा है। आप देखिए जो अदानी जी के साथ हो रहा है, आपकी इंडस्ट्री में भी हैं, हर इंडस्ट्री में जा रहे हैं, उनको ब्लैंक चेक मिलता रहता है और जो उनसे compete करते हैं उनको ख़त्म कर दिया जाता है, उनको बंद कर दिया जाता है और फिर प्राइवेटाइज कर दिया जाता है। तो ऐसे तो देश का नुकसान होगा, और इसीलिए मैं सोचता हूँ कि जो हमारे मजदूर हैं, जो हमारे वर्कर्स हैं, जो हमारे किसान हैं, उनकी सिर्फ रक्षा करने की ज़रूरत नहीं है, उनको पूरा सपोर्ट देने की ज़रूरत है, उनकी मदद करने की ज़रूरत है और उनको एक नया तरीके का इमेजिनेशन देने की ज़रूरत है। क्लियर स्टैंड लेना चाहिए सर और प्राइवेटाइजेशन में, Privatization हमारा कांग्रेस पार्टी का स्टैंड बड़ा क्लियर है। स्ट्रेटेजिक एरियाज है उसमें हम प्राइवेटाइजेशन नहीं चाहते। राहुल गांधी और नायकत्व आपने देखा कि राहुल गांधी ने बहुत इत्मीनान से हर तरह से, और यही नहीं बल्कि कोयला खदानों के मजदूरों के यूनिफॉर्म भी पहनी, उनका कैप भी उड़ा, और अब जब उनकी समस्याएं सुनी तो ये बात सरकार के सामने बड़े सवाल खड़े कर रही है कि किस तरह का जीवन और किस तरह की परेशानियां जो कोयला खदानों के मजदूर हैं वो सामना कर रहे हैं। आप हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, मैं फॉलो करें, ज्वाइन करें। शुक्रिया।